हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसमें आप सभी को 2025 के क्वेश्चन बताएंगे जो कि 2025 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, इसी प्रकार के डेली क्विज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2025 में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो यह 4 जनवरी को मनाया गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब्रेल दिवस के बारे में हम समझ लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस, जिसे 2019 से मनाया जा रहा है, अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ति के लिए प्राप्ति संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व को समझाया गया और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो यह बी ऑप्शन राइट आंसर है। जस्टिस जस्टिस संजय कौल को बनाया गया। जस्टिस कौल के बारे में समझ लेते हैं। संजय किशन कौल, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1958 को हुआ था, यह एक पूर्व न्यायाधीश और वकील हैं जिन्होंने 2017 से 2023 में अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ पहले अवर न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, G20 का 2025 में अध्यक्ष कौन देश बनेगा? इसका राइट आंसर वी है, यानी कि ब्राजील, जिसका ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका भी राइट होगा क्योंकि यह दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। दक्षिणी अफ्रीका और G20 के बारे में समझ लेते हैं। G20, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, 20 देशों का यह एक समूह है जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का समूह है। G20 के सदस्य देशों में भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिणी अफ्रीका, जिसमें ब्राजील आता है, सऊदी अरब, तुर्की, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके कहते हैं, आदि देश शामिल हैं। G20 की स्थापना 1999 हुई थी। यह एशियाई वित्तीय संकट, यानी कि जो एशिया के देश हैं उसमें जो वित्तीय संकट आ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए इस मंच का गठन किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति महामहिम सिरिल रामफोसा, जो G20 के 2025 में अध्यक्षता करेंगे, इन्होंने कहा, हमें ब्राजील से यह जिम्मेदारी संभालने के लिए गर्व है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो यार नरेंद्र मोदी को चुना गया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इस पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। यह 1927 में इसका खिताब चार्ल्स लिंडबर्ग को दिया गया, जो कि पहला खिताब इनको मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एक वार्षिक खिताब है जिसे अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा दिया जाता है। यह खिताब उस व्यक्ति या समूह, संगठन, यहाँ तक कि एक विचार को भी दिया जा सकता है जिसने वर्ष के दौरान वैश्विक यानी कि विश्व लेवल पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो, वह चाहे सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत 1927 में हुई थी। यह टाइम मैगजीन के कवर पर प्रकाशित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 2025 के जनवरी में लॉन्च किया गया इसरो का नया मिशन कौन सा है? तो यह मंगलयान 2 है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मंगलयान 1 इससे पहले लॉन्च हो चुका है और दूसरे नंबर मंगलयान 2 लॉन्च होगा जनवरी में। इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहते हैं, भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष श्री एस राम सोमनाथ हैं। मंगलयान 2 या मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भारत का मंगलयान के बाद दूसरा या मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मंगल ग्रह के लिए इस मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो यह बी ऑप्शन राइट आंसर है, अरुण गोयल को बनाया गया है। इससे पहले राजीव कुमार थे। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व तो इसके पास होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप याद कर सकते हैं। भारत का जो आयुक्त नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2024 में इसका मुख्य आयुक्त राजीव कुमार थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस संस्था को यक्षगान से संबंधित यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरेमानी इंदा गुंजी महागणपति यक्षगान मंडली को, इसका राइट आंसर है। इसके बारे में समझ लेते हैं। केरेमान इंदा गुंजी महागणपति यक्ष
गढ़ मंडली कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक यक्षगान मंडली है। इसकी स्थापना 1934 में केरेमने शिवराम हेगड़े ने की थी। यह मंडली यक्षगान के संरक्षण और संवर्धन में अहम भूमिका निभाती है। मंडली का नाम इंडागुंजी के पारिवारिक देवता भगवान गणपति के नाम पर रखा गया। इस मंडली ने अब तक 9,000 से ज्यादा शो कर चुकी है, यानी कि प्रदर्शन कर चुकी है। इस मंडली ने भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों पर आधारित 100 से अधिक नाटकों का मंचन किया है। यह मंडली भारत और विदेशों में कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। इस मंडली के वर्तमान निदेशक केरेमने शिवानंद हेगड़े हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे भी याद करें। यह मंडली बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है या रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिस ब्रेड पिगी हॉर्स को छोड़ा गया? तो यह मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। इस उद्यान के बारे में और डिटेल से समझ लेते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है, जो जीव विविधता का हॉटस्पॉट है। यह 39,100 हेक्टेयर में फैला है। यह अभ्यारण्य मानस नदी के किनारे है, इसीलिए इसे हम मानस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा हुआ है। 1990 में इस राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, जो बाघ की आरक्षित परियोजना और हाथियों के आरक्षित क्षेत्र का एक आरक्षित जीवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो यह राजस्थान में की गई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। आदि रत्न गौरव सम्मान राज्य के अनुसूचित जनजाति के उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने खेल, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आजीविका आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट या अच्छा प्रदर्शन किया हो। इसके विजेता को 20,000 रुपया का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह माउंट आबू राजस्थान में किया गया, सी ऑप्शन का राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर 2024 को माउंट आबू राजस्थान में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर एक ग्लोबल समिट पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट प्रकाशित की? तो यह WMO, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम WMO कहते हैं, की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट जल संसाधन का वैश्विक मूल्यांकन करती है और जल संवेदनशील क्षेत्रों पर और आपदा जोखिम प्रबंधन में मदद करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम, जलवायु और जल से जुड़े मामलों में संभालने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की यह एक प्रमुख एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, जिसे हम इंग्लिश में WTSA कहते हैं, 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो यह नई दिल्ली में हो रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। WTSA के बारे में समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। यह एक गैर संधि स्तरीय सम्मेलन है। हालांकि स्वीकृति और सिफारिशें और संकलन ITUT की भविष्य की दिशा का आकार देते हैं। वे ICT और दूरसंचार से परे एक बहुत अधिक व्यापक भूमिका के लिए मार्ग प्रशस्त और कर सकते हैं, जिससे नई और उभरती प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजीज के लिए संबंधित कारक आइटम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो यह कजाकिस्तान, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है, कजाकिस्तान ने यह नियम बनाया। इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में मृत्यु दंड के संबंध में क्षमादान का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्यु दंड पर रोक लगाने का अधिकार है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद करें। इस प्रकार के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को कुछ विशिष्ट मामलों में मृत्यु दंड पर रोक लगाने का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया है, डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? तो यह मध्य प्रदेश है, बी ऑप्शन का राइट आंसर है। इसके योजना के बारे में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के 12वीं
पास बच्चों के लिए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने या फिर आगे की पूरी पढ़ाई सरकारी अनुदान पर कराने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जनवरी 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो यहाँ एससीओ है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। एससीओ के बारे में समझ लेते हैं। इसे हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मकसद होता है यूरेशियाई देशों में उनमें आर्थिक संकट, राजनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन में हुई थी। एससीओ के सदस्य चीन में रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इस संगठन में अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा इसमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इस खगोल शास्त्री को हाल ही में नासा गोल्ड मेडल 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यह डॉक्टर के सिवन को, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर है, डॉक्टर के सिवन को इसे सम्मानित किया गया है। इनके बारे में समझ लेते हैं। के सिवन के बारे में, इनका पूरा नाम है शिवन केला साउदवी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 में हुआ था। यह एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर है जिन्होंने अंतरिक्ष विभाग के सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो कहते हैं, और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकी सरकार की यह स्वतंत्र एजेंसी है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह आलिया भट्ट को किया गया, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था के बारे में समझ लेते हैं। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति सुरक्षा की स्थापना करना है। यूनेस्को के महानिदेशक अणु अजाल हैं, इसे भी आप याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2025 में भारत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो यह गगनयान 1, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। गगनयान 1 को लॉन्च किया गया है। गगनयान 1 के बारे में समझ लेते हैं। गगनयान 1 भारत के गगनयान कार्यक्रम की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान है, जिसका उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 लोगों को स्थल से पृथ्वी की निचली कक्षा में, जिसे हम LEO कहते हैं, में भेजना है। यानी कि 3 इसे व्यक्ति जाएंगे इसमें बैठकर गगनयान 1 के अंदर, और प्रक्षेपण संभवतः फरवरी 2025 में किया जाएगा। यदि यह सफल रहा तो भारत स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान संचालित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 3 देश कर चुके हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना और उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जरूरतों के लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राज्य ने 2025 में रोबोटिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो वह कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन राइट आंसर है, गुजरात ने की। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे।